Good morning, dear students. Today I am going to teach you the lesson second of short story and astrologer's day. मेरे छात्रों, आज मैं आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो कि शॉर्ट स्टोरी का सेकंड चैप्टर है उस लेसन को रीड करा रहा हूँ. Punctually at midway, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen codicils, a square piece of obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Pambria writings. प्रतिदिन बिल्कुल समय पर दोपहर के समय वो अपने बैग को खोला करता था. ज्योतिषी अपने बैग को खोला करता था, अपने व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को निकाल लेता था, अपने सामने फैला लेता था, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ हुआ करती थीं. एक चौकोर कपड़ा हुआ करता था जिस पर कुछ रहस्यमयी आकृतियाँ बनी होती थीं. एक कॉपी होती थी और पाम के जो पेड़ होता है उसके पत्तियों का एक बंडल हुआ करता था. ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ज्योतिषी अपने पास रखा करता था. प्रत्येक दोपहर के समय ज्योतिषी अपने बैग को खोला करता था, अपने व्यवसाय से संबंधित सभी चीज़ों को, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ, एक चौकोर कपड़ा जिस पर कुछ रहस्यमयी आकृतियाँ होती थी, एक कॉपी और एक पाम ट्री जो होता है उसके पेड़ की पत्तियों का एक बंडल हुआ करता था. इन सारी चीज़ों को वो अपने सामने फैलाकर बैठ जाता था. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continuous searching look for customers. वो अपने माथे पर विभूत लगाता था, तिलक लगाता था और उसकी आँखें जो हैं वो चमकती रहती थीं, क्योंकि वो अपने ग्राहकों को लगातार जो देखता रहता था, तलाशता रहता था, उस कारण से उसकी आँखें हमेशा चमकती रहती थीं. But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. और उसकी इस आँखों को उसके जो ग्राहक हुआ करते थे वो एक दिव्य ज्योति समझा करते थे और ऐसा देखकर उनको अच्छा महसूस होता था. The power of his eyes was considerably enhanced by their position. उसकी आँखों की जो ताकत थी वो इसलिए भी बढ़ जाती थी क्योंकि जिस तरह से वह उनको सजा कर रखता था. Placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. क्योंकि वह अपने माथे पर विभूत लगाता था, टीका लगाता था और वो नकली बड़ी बड़ी काली घनी मूँछों को लगाता था और उनके बीच में जो उसकी आँखें थीं वो बहुत चमकती हुई नज़र आती थीं. आँखें बहुत ताकतवर, बहुत चमकीली और बहुत सुंदर नज़र आती थीं. जिस तरह से वो अपने चेहरे का प्रयोग किया करता था उस कारण से उसकी आँखें, उसका माथा, उसका मूँछें और पूरा उसका चेहरा जो था वो बहुत अच्छा लगता था और उसके जो ग्राहक हुआ करते थे उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगता था. Even a half-wit's eye would sparkle in such a setting. इतनी अच्छी प्रकार की सेटिंग से जिस तरह से वो अपने चेहरे को सजाया करता था, इससे एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी जो है ना वो भी बहुत सुंदर नज़र आता. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. और अपनी इस सुंदरता को और बढ़ाने के लिए वह एक केसरिया रंग की पगड़ी भी अपने सर पर पहन लेता था और ऐसा करना वो कभी भी नहीं भूलता था. तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज में हमने इस बात को पढ़ा कि ज्योतिषी जो था वो प्रत्येक सुबह बिल्कुल एक ज्योतिषी की तरह वस्त्र धारण करता था, माथे पर विभूत लगाता था, टीका लगाता था, नकली मूँछें लगाता था और इस केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था
इस प्रकार से उसका चेहरा बिल्कुल एक वास्तविक ज्योतिषी की तरह नजर आता था और उसके ग्राहक उसे ऐसा देखकर बहुत अच्छा महसूस करते थे। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stars. लोग उस ज्योतिषी के पास ठीक उसी प्रकार आकर्षित हुआ करते थे जैसे कि फूलों की ओर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो आकर्षित होती हैं। फूलों की सुगंध की ओर जिस प्रकार मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार ज्योतिषी की ओर उसके ग्राहक आकर्षित हुआ करते थे। He sat under the branches of a spreading tamarind tree which flung path during through the town hall park. ज्योतिषी जो था वह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा करता था जिसकी शाखाएं टाउन हॉल पार्क की ओर जाया करती थी। It was a remarkable place in many ways. यह स्थान ज्योतिषी के लिए कई प्रकार से बहुत अच्छा था। A surging crowd was always moving up and down this narrow road. Morning till night, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ एकत्र हुआ करती थी, बहुत भीड़ आया करती थी। A variety of trades and occupations was represented all over along its way. और यहाँ पर मेडिसिन sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all an auctioneer of cheap clothes who created enough dent all day to attract the whole town. लेखक कहता था यह एक व्यस्त चौराहा था। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी थे। बहुत सारे व्यापारी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय किया करते थे। दवाई बेचने वाले वहाँ पर थे, हार्डवेयर का सामान बेचने वाले वहाँ पर थे, कबाड़ को बेचने वाले लोग थे, जादूगर वहाँ पर था, सस्ते कपड़ों को नीलामी करने वाला व्यक्ति था जो कि दिन भर शोर मचा कर अपने सामान को बेचा करता था। कुल मिलाकर लेखक हमें यहाँ बताना चाहता है कि यह एक व्यस्त चौराहा था और इस व्यस्त चौराहे पर बहुत सारी दुकानें थीं और बहुत सारी दुकानें होने के कारण यहाँ बहुत सारे लोग आया करते थे। Next to him in very fierceness came a vendor of fried groundnut who gave his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. और शोर मचाने के मामले में इस सस्ते कपड़े की नीलामी करने वाले व्यापारी के बाद जिसका नाम आता था वह था एक मूंगफली बेचने वाला जो प्रतिदिन अपनी मूंगफलियों को नए नए नाम से बेचा करता था। कभी उनको बॉम्बे की आइसक्रीम कहकर पुकारता था, कभी उनको दिल्ली के बादाम कहकर पुकारता था, कभी उनको राजा की मिठाई कहकर पुकारता था और यह सुनकर लोग उसके पास मूंगफली खरीदने के लिए आया करते थे। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. और जो इतने सारे लोग वहाँ आया करते थे उसमें से काफ़ी लोग ज्योतिषी के पास भी आ जाया करते थे। The astrologer transacted his business by the light of flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. उस स्थान पर बिजली विभाग की ओर से, नगरपालिका की ओर से किसी प्रकार की बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ज्योतिषी अपना व्यवसाय अपने बगल में जो मूंगफली बेचने वाला था उसके पास जो रोशनी हुआ करती थी, लाइट हुआ करती थी, प्रकाश हुआ करता था, उससे थोड़ा सा प्रकाश लेकर अपना कार्य किया करता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. और इस स्थान का आधा आकर्षण तो सिर्फ इस बात से था कि यहाँ पर नगर पालिका की ओर से बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। The place was lit up by shop lights. और यहाँ पर जो स्थान था, यहाँ पर जो लाइट होती थी, प्रकाश होता था, वो दुकानदारों ने अपने ही द्वारा उसकी व्यवस्था कर रखी थी। 1 or 2 had hissing gas lights. एक दो लोगों के पास गैस लाइट्स थी। Some had flares stuck on poles. उसके पास लालटेन थी जो टंगी रहती थी। Some were lit up by old cycle lamp. कुछ लोग पुराने साइकिल लैंप का प्रयोग किया करते थे। And 1 or 2 like the astrologers managed without lights of their own. और एक दो व्यापारी ऐसे भी थे ज्योतिषी की तरह
जिनके पास अपनी कोई लाइट नहीं की व्यवस्था नहीं थी और वे आसपास के लोगों से लाइट लेकर अपना काम चलाया करते थे। इट वॉज अ विल्डरिंग क्रिसक्रॉस ऑफ लाइट रेस एंड मूविंग शैडोज। यहाँ पर लोगों की परछाइयाँ अंधेरे में, थोड़े से प्रकाश में, हिलती डुलती हुई आती जाती हुई शाम के समय नजर आती थी। This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. यह कार्य, यह व्यवस्था ज्योतिषी को के लिए बहुत उपयुक्त थी, उसको बहुत सूट करती थी, क्योंकि जब ज्योतिषी ने अपना जीवन प्रारंभ किया तो उसने कभी भी जीवन में एक ज्योतिषी बनने के बारे में नहीं सोचा था। उसका इरादा कभी भी जीवन में एक ज्योतिषी बनने का नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो इस बात को खुद भी नहीं, कहने को वो ज्योतिषी था लेकिन वो खुद भी इस बात को नहीं जानता था कि अगले ही क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर, जैसे कि उसके ग्राहक नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। कुल मिलाकर यह ज्योतिषी एक वास्तविक ज्योतिषी नहीं था। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। फिर भी अनुभव के द्वारा वो लोगों को ऐसी बातें बताया करता था जिससे लोग खुश होते थे और कभी कभी आश्चर्यचकित भी होते थे। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड सूट गिव्स बर्थ। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्योतिषी इस कार्य को लंबे समय से कर रहा था, अभ्यास था उसको, और वह उसका जो अनुमान था वो बहुत अच्छा था। ऑल द सेम it was as much as honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि ज्योतिषी मेहनत किया करता था, ईमानदारी से मेहनत किया करता था, इसलिए वो दिन के अंत में जो भी पैसा अपने घर कमा कर ले जाता था वह उसका हकदार था, क्योंकि वह मेहनत किया करता था। Dear students, I will teach this lesson to you, the next part of it, next day. Till then, have a nice day. Bye.